नमस्कार बच्चों। आज सुनते हैं कहानी मंत्र, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी मंत्र। प्रस्तुत कहानी उपन्यास सम्राट, अमर कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद विरचित मानवीय संवेदना की मुखर कहानी है। कभी कभी व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे घृणा सी हो जाती है। दूसरी ओर मानवता के लिए समर्पित लोग सब कुछ भूलकर सेवा में लग जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा और इसके जीवंत का उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली में लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसा साफ सुथरा जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। डॉक्टर साहब ने चिक से अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहते हैं? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार कि लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्ट्रिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है हजूर। दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपको बढ़ती हुए दीन बंधु। ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई इतना भी कुछ कह रहे पर वे अपने ही रट लगाते जाए, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए। बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी की छप्पर को उठाने और किसी कलह की शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी तब तक वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब की लौट आने की आशा थी। फिर उसने क्या कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराशा होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे।
इस दीपक से बूझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्तत्व से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। वह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। एक नियत से वह जो भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब जानते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम की अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव युवक, समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछाई हुई थी। शहर के रईस और हुक्मरान एक तरफ, कॉलेज की छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों का आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से पुकारता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा भी दम ले मारने का अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखाओ तो। कैलाश ने उससे हाथ हिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी के आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज ही मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों को पालना, खिलाना और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव चरित्र का परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक माके का व्याख्यात दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र से बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यात सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। वही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांप को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उनकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपना अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाए तो कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना। देखे कैसे नहीं दिखाते हैं।
दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज रखते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरा साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है? इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोगों को मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी को झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरवे के सामने लाकर महूर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन को एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन से डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणाली बार बार मना करती थी कि इन्हें गर्दन पर ना डालो, दूरी से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश का गर्दन भी सांपों से को लिपट कर देख कर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपना सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चुकता। एक मित्र ने टोका भी कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट दे तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी न आए। इसे काटने पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सर्प का गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो गया कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कुछ चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समापन करने के लिए लेना चाहता था। उसने सांप का गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी तने तन गई। सांप अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि ये मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहता है, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसका जहरीला दांत दिखाते हुए बोला, जिस सज्जन को देखना है, शक है, आकर देख ले। आया विश्वास न, या अब भी कुछ शक है। मित्रों से आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप का गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गोविंद गेहुआ वो क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पे जोर से काटा
और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगी। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे में की तरफ दौड़ा। वहां मेज पर दराज की तरह में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगाने की घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्र में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जय कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वो उंगली का ढसा हुआ भाग निष्ठा से काट देने चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ लगाकर कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल में पोंछने लगी। जड़ी पीस जाने लगी। उस पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। आंखें पर चिल पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वो खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आई। मृणालिनी ने उंगली में लेप लगाया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा झेलने का इशारा दिया। माँ ने दौड़कर उसके सिर गोद में रख लिया और बिजली के टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा ली पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी का कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर में भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणाली एक और सिर पटने लगी। माँ अलग पछाड़ने खाने लगी। डॉक्टर साहब को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन को मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी जान बच जाएगी। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई तो ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अकल का पत्थर पड़ गया है कि इसके बातों में आ गया। नश्तर लगा देते तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाइए, मेरे सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूं, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा। मगर ऐसा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वो दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अगर अब क्या हो सकता है साहब सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप के ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प की रंजित हो उठा। मन के यह वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। तो जो न होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन का सामना था। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ करुण रुदन और अश्रु प्रहार था। शहर में कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़ा की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटने से सिर डाले आग की ओर ताक रही थी।
एक मिट्टी के तेल की कुप्पी तक पर चल रही थी। घर में न चारपाई थी, न बिछौना, न किनारे किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता, वही उनकी जीविका थी। उन्हें ना रोते देखा, ना हंसते। उसका सारा समय जीवित रहने में कट कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने का कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उठा लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा न सही। घास तो कहीं न कहीं मिली, कहीं नहीं गई दोपहर तक क्या 2 आने को भी न काटूंगा। इससे एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा साहब के लड़के को सांप काट लिया। भगत चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कोठर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं चाहता मेरी बला जाए। खूब जानता हूँ, भैया को लेकर गया, उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह तक तो ना की, सीधे मुंह तक ना बात न तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, जितने नहीं, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तंबाकू तो बनाओ, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाल को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगाड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो रोज रात सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिनों के बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिया। तब चिल्लम पर तंबाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर में होती तो मैं चाहता सवारी दरवाजे पर लेने आती, तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वो ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बन जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब है। बड़ों के लिए बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी बैठा रह गया। 80 वर्ष की जीवन में ऐसा कभी न हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ फूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने भी परवाह न की।
वो तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम, लेन देन का विचार भी कभी दिल में नहीं आया। वह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों से जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर में कदम नहीं निकल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसे भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया, पर खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी आंखें चीज खो गई थी, उसकी कोई चीज खो गई थी, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए थे या पैरों में कीचड़ लगा हुआ था, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुदेड़ रहा था। बुढ़िया जरा में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खट होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे धीरे किवाड़ खोला। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कहाँ आवेगी? मन तो चड्डा के घर पर लगा है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है तो वहां जाऊं? वहां आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम भी इसी इरादे से ही? नहीं, मैं ऐसा पागल नहीं कि जो मुझे कांटा बोए उसके लिए फूल बोते फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और आकर बैठ गया, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनाने वाली की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हो, पर कान बाजे की ओर ही आते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती थी। शर्म के मारे जगह से नहीं उठा। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था। वो हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतनी धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल गया। उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, सुन जाऊं जी नहीं जो नहीं जी जाऊंगा कहाँ? नहीं जी जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? अभी थाने से आ रहा हूँ तो चड्डा बाबू के बंगले के पर भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया था, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, वो शायद बच जाए। सुना है 1,000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, वो 10 लाख भी दे दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा होगा। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाए। जैसे नशे में आदमी को देह अपने काबू में नहीं रखता। पैर कहीं रखता था, पड़ते कहीं थे। कुछ कहता कुछ था, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार भी नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हुए उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी का पर हाविक था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा के क्रिया पर विजय पाई।
मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े में मरने को। मुझे क्या पड़ी है, आराम से सोया क्यों नहीं? नींद आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे हाथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी से मरने जीने से मतलब। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वो देखेगा जो लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पिटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। शीरो भाग इतना बूढ़ा जाता था, इतना बड़ा जाता था, मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा इस पर। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र से वो इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यूं ही मालूम होता था कि मानो उनके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वाले केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह और लाश गंगा में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंच कर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है, कुछ कहते कहते नहीं बनता। फिर भी आना इधर, 1 महीने तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने बोला, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने कब उस पर दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, वह बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गया भगत के को लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यदि नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाइक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों से पानी भर भर कर कैलाश के नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों का संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी ने कैलाश के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक बार बड़ी जड़ी कैलाश के सिर पर डालता और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर उस उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश का भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी
को गले लगाया। नारायणी तो दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों से आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण के लिए में चारों तरफ खबर फैल गई। मृतगण मुबारकबाद आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो वह भगत का कहीं पता न था। नौकरों से कहा, अभी तो यहीं बैठा चिल्लम पी रहा था, अब लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं लो। उसने पास में तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ा रकम दूंगी। चड्डा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार वह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपराध क्षमा करूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, वह यह जानता हूँ। उसका जन्म यश का वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे आदर्श दिखा दिया, जो अब मैं जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। तो देखा ना आपने, सज्जनता और सद्भावना का वह मंत्र जो हर मनुष्य को जीवन का ढेर होना चाहिए। एक मंत्र है जो कि विश्व का क्षयम करता है और दूसरा मंत्र है जो कि मनुष्य जीवन को सुंदर, कलुषता विहीन, सद्भावना पूर्ण बनाकर मनुष्य को वहाँ प्रतिष्ठित करता है जहाँ इंसानियत कायम रहती है, जहाँ किसी का भेद नहीं होता। भाव पर प्रेमचंद्र जी का अद्भुत अधिकार था। वह भावों के साथ प्रेमचंद के लिखने के इशारे पर नाचती रही। तो यही थी कहानी मंत्र की। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।